जय जगन्नाथ पिलाने वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ सूरज। तो पिलाने आशा करुच्ची समस्ते भलरे थिबो। तो आज आम पढ़ा कौन अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि बही जेहेतु आमर चेंज होती तो आम नुआ बही अनुଯାयी प्रथम विषय कौन अच्छी ना आस उत्कल कौन अच्छी पे आस उत्कल। आस उत्कल किए लिखिं पे जातीय कवि वीरकिशोर। तो प्रथम पे मन रख सब विषय पढ़ा पूर्वर कौन कवि परिचय को सब ध्यान दब। तो कवि परिचय चल टे पढ़ीदे तापर विषय आरंभ करवा। तो पे आम भिडटी को दुईटी पार्ट्रे बांटी रखीचु। गोटे पार्ट्रे आमर कौन रॉपिक डिस्कसन सेकेंड पार्ट्रे कौन पे ना क्वेश्चन आंसर अर्थात कौन अभ्यास कार्य आम सेकेंड पार्ट्रे आलोचना करवा। तो चलो ये देखा। तो भिडियोटी भल लगुले प्रथम सब्सक्राइब करूँ। यही शिक्षणीय वीडियो बहुत सहजरे बुझा कौन आम सहित जोड़ी रुहतु। तो कवि परिचय कौन ओडिया साहित्य कवि वीरकिशोर दास जातीय कवि भाव में परिचित। से 1896 मसीहा नवेम्बर मास 23 तारिख में जगत सिंहपुर जिला अंतर्गत पुन्नंग ग्राम जन्मग्रहण करते। से एकाधार जड़े देशवत्सल मानववादी गांधी दर्शनवादी तथा उग्र जातीयवादी कवि थे। स्वाधीनता संग्राम बन्ही शिखा को प्रज्वलित करने उद्देश्य से सरल तरल और सावलील भाषा कविता मान रचना करते। ताहले कौन ना जातीय कवि वीरकिशोर को जातीय कविर उपाधि मिलता। से जातीय कवि भाव में परिचित थे। से केबे जन्मग्रहण करथिले ना 96 मसीह जन्मग्रहण करते। 23 तारिख में 96 मसीहा नवेम्बर मास 23 तारिख में जगत सिंहपुर जिला अंतर्गत पुन्नंग ग्राम जन्मग्रहण करते। से एकाधार जड़े देशवत्सल मानववादी गांधी दर्शनवादी अर्थात कौन गांधी जो दर्शन देते गांधी पिला महात्मा गांधी आमर कौन ना दर्शन देते शैक्षिक दर्शन तालीम प्राप्त दर्शन अर्थात किपर खेल दर्शन सब विभिन्न प्रकार दर्शन गांधी देते ताकू सी कौन फॉलो करते अर्थात से चलु मानिकी चलुले। उग्र जातीयवादी थे। जातीय जाति विरुद्ध में जदि किए किसी कहूला ये कौन उत्तेजित हो जाते यहीपरि भाव में देशप्रेमी थे किए वीरकिशोर। आउ कौन स्वाधीनता संग्राम बन्ही शिखा को बन्ही शिखार अर्थ कौन पिला माने बन्ही शिखा अर्थात आमर कौन दीप शिखा बन्ही अर्थात दीप बा आलोक आलोक शिक्षा को प्रज्वलित करने उद्देश्य से सरल तरल और सावलील भाषा कविता मान रचना करते। ताद्वारा ओडिशार पुरपल्लीर आबाल वृद्ध वनिता कहले कौन शिशु ठार धरिकी कौन वृद्ध वृद्धा पर्यंत समस्ते कौन उद्बुद्ध होते खुशी थे कौन से कवितार प्रशंसित होता अर्थात प्रशंसा पाई आउ समस्ते कविता को भल पाते। पतंग परी स्वाधीनता संग्राम में झांस देते। कवि द्वारा लिखित पुस्तक गुड़िक हो मोहन बंशी विद्रोही वाणी फूल चंदन वीर गीतिका स्वाधीनता संग्राम समय रचना ये सब थिला कौन कौन मोहन बंशी विद्रोही वाणी फूल चंदन वीर गीतिका माने सब से निज देशपाई लिखी। स्वाधीनता संग्राम जिते चली थाए 1800 आमर जो कौन ये तो 96 मसीह जन्म होती। तो 1896 पर ठार स्वाधीनता आम तो पाई जाए ना 1947 पर्यंत चलता किंतु जो 1903 मसीह आमर जो सब होता संग्राम महात्मा गांधी थे से यहीपरि भाव में से समय ये सब से रचना करते। आस उत्कलय कविताटी कवि द्वारा लिखित वीर गीतिका कवितार संकलन आनीत अर्थात वीर गीतिका गोटे कविता तार गोटे पार्ट हूँ कौन आस उत्कलय बुझेगा पे। तो ये चलो विषय आरंभ करवा। वीडियोटी भल लगुले सब्सक्राइब निहाती करेंगे पे कहीं आपण गोटे गोटे सब्सक्राइब ही आमको कौन आमर ये शिक्षा को आग को नहीं पार। आस उत्कलय शुण सर्वे मिली ए देश जातिर पूर्व कथा स्मरणे जार गरबे तोहर आपे आपे नई पड़ब मथा।
ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଗଲେଣି ଉଭେଇ ଅମର ପଥେ, ଯଶ କି ତାଙ୍କର ହେବ କି ମଳିନ, ଅମଳିନ ପରା ତାହା ଜଗତେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଏତିକି ପଢ଼ିବା, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ତାକୁ ବୁଝେଇବା, ନେକ୍ସଟ ପଦକୁ ଯିବା। ତ ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ଶୁଣ ସର୍ବେ ମିଳି। ଏଠି ମିଳିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କ'ଣ ମିଳିମିଶି ହୋଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେବା। ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ଶୁଣ ସର୍ବେ ମିଳି, ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା। କ'ଣ ଏଠି ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବୁଝେଇକି ଯେ ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ଉତ୍କଳୀୟ, ତୁମେ ପଛଘୁଞ୍ଚା କାହିଁକି ଦେଉଛ? ସମସ୍ତେ ଆସ ମିଳିମିଶିକି ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା ଜାଣିବା। ସ୍ମରଣେ ଯାହାର ଗରବେ ତୋହର, ଆପେ ଆପେ ନଈ ପଡ଼ିବ ମଥା। ସ୍ମରଣେ ତୁମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବ ତାହେଲେ ଗର୍ବରେ ତୁମ ମଥା ନଈ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଏଇ ଉତ୍କଳରେ କେତେ କେତେ ବୀର ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବୀର ଗାଥା ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିବା ତାହେଲେ ଆମ ମଥା ଗର୍ବରେ ନଈ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କେତେ ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବଳ କ'ଣ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଗଲେଣି ଉଭେଇ ଅମର ପଥେ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଗଲେଣି ଉଭେଇ ଅମର ପଥେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେ କେତେ କ'ଣ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ନିଜ ମାଆକୁ, ନିଜ ଦେଶକୁ, ନିଜ ମାଟି ମାଆକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ। ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗଲେଣି ଉଭେଇ ଅମର ପଥେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅମର ହୋଇଗଲେଣି, ଅମର ପଥରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଭେଇ ଗଲେଣି, ଅମର ପଥରେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖୁନେ। ଯଶ କି ତାଙ୍କର ହେବ କି ମଳିନ, ଅମଳିନ ପରା ତାହା ଜଗତେ। ଯଶ କି ତାଙ୍କର, ଯଶ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ସେ ଯେଉଁ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଯଶ କହିଥାଉ। ଯଶ କି ତାଙ୍କର ହେବ କି ମଳିନ, ଅମଳିନ ପରା ତାହା ଜଗତେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଦେଖିବା। ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯାଥିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗେ ଦେଲା ଆହୁତି। ସେ ଜାତି ଦାୟକ ଆମେ ତ ସରବେ, ବୋଳି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେହି ବିଭୂତି। ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା, ସମରେ ବୀରର ରକତ ନଈ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଯେତେ, ପଚାରିଲେ ମାଟି ଜୀବ ତ କହି। ତାହେଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯାଥିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗେ ଦେଲା ଆହୁତି। ସେ ଜାତି ଦାୟକ ଆମେ ତ ସରବେ, ବୋଳି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେହି ବିଭୂତି। ତ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆମେ ସେଇ ବିଭୂତିକୁ ଆମ ନିଜ ଦେହରେ ବୋଳି ହେବା, ନିଜ ଅଙ୍ଗରେ ବୋଳି ହେବା ଗର୍ବର ସହିତ। କେଉଁ ବିଭୂତିକୁ? ସେ ଜାତି ଦାୟକ ଆମେ ତ ସରବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପାଇକ ପୁଅ ଗାରିମା ଯାଥିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗେ ଦେଲା ଆହୁତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଜାଗିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆମର କେତେ କେତେ ପାଇକ ପୁଅମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଏଇ ମାଟିରେ, ସେମାନେ ନିଜର ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦାୟକ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କ'ଣ ନିଜକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ମାଟିରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ସେଇ ମାଟିକୁ ବିଭୂତି କରିକି ଆମ କ'ଣ ଶରୀରରେ, ଅଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଶରୀର, ନିଜ ଶରୀରରେ ବୋଳି ହେବା। ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା, ସମରେ ବୀରର ରକତ ନଈ। ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା। ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତ, ତୋଷାଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଏଠି ତୋଷାଳୀ କହିଲେ ଆମର ଉତ୍କଳର ଗୋଟେ ସୀମା। ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା, ସମରେ ବୀରର ରକତ ନଈ। ଅର୍ଥାତ୍ କୁହାଯାଇଛି ଏଠି ଆମର କ'ଣ ଉତ୍କଳର ସୀମାକୁ ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତ କୁହାଯାଇଛି। ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା, ସମରେ ବୀରର ରକତ ନଈ। ସମ ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନରେ, ସେଇ ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତର ସମାନରେ କ'ଣ କେତେ କେତେ ବୀରଙ୍କର ରକ୍ତ ନଈ ବହିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଯେତେ, ପଚାରିଲେ ମାଟି ଜୀବ ତ କହି। ଆମେ ଯଦି ମାଟି ମାଆକୁ ଏବେ ବି ପଚାରିବା, ସେ ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ମାଟି ମା ଆମକୁ କହିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ପୂତ ବାଣୀ ଜହି, ସ୍ଫୁରୁଥିଲା ପ୍ରତି ଅନ୍ତର ଭରି। ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା, କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବ ତା ସରି। ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ବାଳୁତ ଧରମା, ଝାସିଥିଲା ପ୍ରାଣ ସାଗର ଜଳେ। ଲିଭିବ କି ତାର ଅଲିଭା କାହାଣୀ, ଥିବା ଯାଏ ନର ଧରଣୀ ବଳେ। ତ୍ୟାଗ ଆଦର୍ଶ ଜାତିର ମହତ୍ଵ, ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଲା ନିଜକୁ ବଳି। ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ପଢ଼ିବା। ତାପରେ
शांति मैत्री प्रीति पूत वाणिज्य ही स्फुरुथिला प्रति अंतर भरी अहिंसा मंत्र देला जो दीक्षा कहीं केउं देश हेबता सरी अहिंसा मंत्र अर्थात महात्मा गांधी आमर जो अहिंसा मंत्र देते जे पिले माने क्या आम हिंसा करवा ना सी इंग्रेज मैंने होना कहीं इंग्रेज मान को आम हिंसा करवा ना अर्थात से आम विरुद्ध किसी कार्य कले आम अहिंसा मार्ग विरोध विरोध करवा किंतु अहिंसा मार्ग आम हिंसा करवा नहीं तो से कहुई अहिंसा मंत्र देला जो दीक्षा आमे फॉर्मल बेस्ड आमे कौन रूल बेस्ड नियम अनुଯାୟୀ जो शिक्षादान पढ़ुचे सेटा को आमे शिक्षा कही था दीक्षा कौन जोटा आम जीवन में कार्य आसता है आम दीक्षा कही था जमीक नीतिवाणी हूँ आमर दीक्षा अहिंसा आमर गोटे दीक्षा अर्थात आम क्या भी हिंसा करवा ना हिंसा कले आमको पे किसी भी मिल न था तेणु क्या हिंसा करवा ना यही शिक्षाटा अन्य केउं देश आम कौन पाइपर आम देश सहित से कौन सामान हो पार से ही कथा कहुई शांति मैत्री प्रीति पूत वाणिज्य ही पूत वाणी अर्थात कौन वीरवाणी पूत अर्थात वीर पिला माने शांति मैत्री प्रीति ये तीनटा जाक कौन सी देश में आम एकाठी पाइबारू ना अर्थात आम देशर आम जो कौन त्रिरंगा अच्छी से यहाँ कौन अच्छी कौन शांति मैत्री प्रीति शांतिर अर्थात नीरव रहिबा शांतर सहित सबू समाधान बाहर करवा सबू समस्या को सामना करवा मैत्री एकता प्रीति अर्थात परस्पर भल पाइबा अर्थात भाईचारा मनोभाव यहाँ हूँ प्रीति स्फुरुथिला प्रति अंतर भरी समस्त स्फुरुथिला अर्थात भरी रही समस्त मन भितर एवं भरी रहा उचित तेणु यही वाक्यटी कौन व्याख्या करा जाउछि जाति पाई दिने बालुत धर्मा झाँसी थिला प्राण सागर जले लिभिब कि तार अलिभा कहानी थिबा जाए नर धरणी तले जाति पाई दिने बालुत धर्मा आमर जो शिशु 12 वर्षर धर्मा निज बापा को देखा करने उदाहरण स्वरूप कोली सांगरे नहीं जाइथिला प्रमाण स्वरूप कोली सांगरे नहीं जाइथिला कुकुर को सांगरे नहीं जाइथिला झाँसी थिला प्राण सागर जले कौन 1200 बढ़ई को बंचाइबा निजे सागर को डेई पड़ा कोणार्क मंदिर मुंडी मारी जे डेई पड़ा ता कथा से अलिभा कहानी जोटा अछपा कहानी सेटा कौन आम केबे भूली पारिबा जे पर्यंत नर धरणी रे अच्छी जे पर्यंत मनीष बंची से कौन से कहानी को भूली पार एत वीर गाथा आम भूली पारिबा कि से कथा कहुई त्याग आदर सह जातिर महत्व देश पाई देला निजकु बड़ी दरिद्र जनर बंधु गोपबंधु से पुओ महिमा हेब कि कली बाजी राउतर ना लुचि नाही मुकद पथर सैनिक सेही तरपणकर सेनाम उच्चारी स्वाधीन संग्राम पुराण फेई तो त्याग आदर सह जातिर महत्व देश पाई देला निजकु बड़ी दरिद्र जनर बंधु गोपबंधु से पुओ महिमा हेब कि कली तो कली पिला माने एठी कलीर अर्थात कलीर काल नुह कली पिला माने एठी कौन कलना करवा तुलना करवा कलना अर्थात कौन आम कहवा जे सी तापरिया हो पार कि यहाँ कौन कलना करुचे है त्याग आदर सह जातिर महत्व देश पाई देला निजकु बड़ी किए देश पाई निजकु बड़ी देथिला धर्म देथिला एठी मध्य दरिद्र जनर बंधु गोपबंधु दरिद्र लोक मानकर जे बंधु थिले गोपबंधु निज पुओ को कौन से पुओ महिमा हेब कि कली निज पुओ को बन्या समय छाड़ी देकी अन्य मानकु कौन साहाय्यर हाथ बढ़ाई बन्या समय रे कहानी मु आशा करुच्ची तुम्हें माने शुणिथिबो तो गोपबंधु कौन करथिले ना निजर पुओ को ज्वर होइथिला बन्या समय रे पुणी अन्य समय होते ता बड़ बाबा ताको साहाय्य करते बड़ बाबा ता बड़ मामा कही बड़ भाई भाउजों कथा को न शुणिकी से उत्तर देते किए गोपबंधु उत्तर देते जे मुझे मोर गोटे पुओ को बंचेले कौन से मोर सहस्र पुओ कौन बन्यार जल में हैरान होती किए बंचेब
एया कहीकि से बंचेबा चली आसते। तो ये से जो दरिद्र लोक मानकर दरिद्र जनर बंधु थे किए गोपबंधु सहित आम कौन क्या कलना कर तुलना कर से कथा कहुई। बाजी राउतर ना लुचि नहीं मुकत पथर सैनिक से ही। बाजी राउत ना एपर्यंत लुचि नहीं कि केबे मध्य लुचि हेब नहीं मुकत पथर सैनिक से। बाजी राउत जे 12 वर्षर बालक थे सी मध्य सैनिक कौन बालुत सैनिक साजी कौन सामना करथिले इंग्रेज जनक कथा कौन आम भूली पारिबा। तरपणकर सेना मौचारी तरपणकर सेना मौचारी स्वाधीन संग्राम पुराण फेई अर्थात कौन आम स्वाधीनता संग्राम जमी आम पुराण फेई कर अर्थात प्रति वर्ष आम कौन पुनरालोचना करुचे रामायण महाभारत से यही सब भी पुनरालोचना करवा उचित। आम आमर कौन पर पीढ़ी को आमर भविष्यतर पीढ़ी को कौन जनइबा उचित जे आमर स्वाधीनता संग्रामी माने थिले आम कौन आम देश रे केते वीर पुरुष माने जन्म नहीं थिले केते केते सुनाम धन्य अर्जन करथिले केते कौन दुख कष्ट सहीकि आज आम स्वाधीनता पाइचे यही सब कथा से जनइबा उचित यही सब कथा कहुई। तापर पिलाने यहीपरि भाव में आमर सरी जाइए। तो वीडियोटी भल लगी सब्सक्राइब निहाती करेंगे पाखरे बेल आइकन को क्लिक करूँ। रही जय जगन्नाथ।